हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्या हाल चाल। तो भाई अभी जो चल रहा है द ग्रेट रेजिग्नेशन, मतलब कि आईटी कंपनी से जो है लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो भाई क्या रीजन आईटी कंपनी को छोड़ के जाने? क्या आईटी में जॉब्स की कमी हो गई है या फिर आईटी कंपनी डूब रही है? क्या रीजन है जॉब छोड़ने का? तो अभी बोल सकते हैं कि ये जो पीरियड जो चल रहा है इसको बोल सकते हैं हम लोग द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड चल रहा है ये। और इस टाइम जो भाई आंकड़े निकल के आ रहे हो वाकई ही आपको चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसा कि अभी जो लास्ट, अगर मैं क्वार्टर की बात करूं जनवरी 2022 से लेके अगर मैं मार्च 2022 तक की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे ज्यादा अट्रिशन रेट जो है इन्फोसिस का है, जो कि 27.7%। मतलब कि लगभग 1/4 जो इन्फोसिस की जो कह सकते हो कि आप जो वर्क फोर्स है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। लगभग 80,000 प्लस एम्प्लॉइज ने जो है रिजाइन किया है। वहीं अगर बाकी कंपनीज की बात करें तो टीसीएस भी इस मामले में पीछे नहीं है। 17% उनका जो है अट्रिशन रेट है। अगर मैं बात करूं विप्रो की तो विप्रो का भी अट्रिशन रेट 23+ है। वहीं मैं बात करूं कॉग्निजेंट की तो कॉग्निजेंट का भी अट्रिशन रेट जो है भाई 23% से ऊपर है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि लगभग हर 4 एम्प्लॉय में से 1 एम्प्लॉय जो है रिजाइन कर रहा है। तो भाई क्यों आखिर ये रेजिग्नेशन जो है क्यों हो रही है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इस वीडियो में हमें देखने वाले हैं। तो वीडियो में अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो भाई तो वीडियो को देखो लाइक जरूर करना। एक लाइक जो है आपका मोटिवेट करता है। तो ये सबसे पहली चीज जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लोग जो है आईटी कंपनी छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, वो जो आईटी कंपनी में ही शफलिंग कर रहे हैं। मतलब कि एक कंपनी छोड़ के वो दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। तो ये जो वाक्य है वो बहुत गलत है कि लोग आईटी कंपनी में जा रहे हैं, और ना ही आईटी कंपनी डूब रही है, ना ही आईटी कंपनी में जॉब की कमी है। अभी मैं कह सकता हूं कि ये जो आईटी का जो बहुत ही गोल्डन पीरियड चल रहा है, मतलब अभी जॉब्स की भाई भरमार है। तो बस यही रीजन है लोगों के छोड़ के जाने का। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है उनका मनी फैक्टर, उनका फाइनेंशियल फैक्टर। आप बोल सकते हो कि अभी आईटी बहुत ही ज्यादा बूम पे है, तो वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं कंपनी से। जैसा कि अगर मैं बात करूं द ग्रेट रेजिग्नेशन में तो मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने भी सेम टाइम पे अभी रिजाइन किया था कुछ महीने पहले इन्फोसिस से। तो वैसा ही बाकी एम्प्लॉइज कर रहे हैं। तो अब ये इस टाइम ही ऐसा बूम क्यों आया? तो देखो इसका रीजन थोड़ा हम पीछे चलते हैं। आज से 2 साल पहले लगभग कोरोना शुरू हुआ। जब कोरोना शुरू हुआ उसके बाद सारी चीजें आपकी वर्क फ्रॉम होम हो गई। मतलब कि सारी चीजें आप कह सकते हो डिजिटल हो गई। आपकी जो एजुकेशन फील्ड हो गई, आपकी बैंकिंग हो गई, आपकी सारी चीजें, मतलब आपको घर बैठे बैठे मेडिकल चीजें हो गई। अगर आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, कुछ भी करना है, तो सबके लिए चीजें क्या है, ऑनलाइन हो गई। ऑब्वियस बात है जब कोई चीज डिजिटल होती है तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री किसको फायदा होता है? आईटी इंडस्ट्री को, क्योंकि वहां पे डेवलपर्स की डिमांड होती है, वहां पे कोडर्स की डिमांड होती है, वहां पे जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन सबकी डिमांड होती है अकॉर्डिंग टू जो आपका वर्क होता है। तो अब जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, टाइम आ गया डिजिटल का कोरोना के टाइम के बाद, तो अब रिक्वायरमेंट आई। मतलब कि अब बोल सकते हो कि डिमांड जो है ज्यादा है, सप्लाई कम है ना। तो अब सारी कंपनीज क्या कर रही है कि मेरे को भाई ये बंदे चाहिए किसी भी कीमत पे, और पैसे भी भर भर के मिल रहा है। अभी मैं कह सकता हूँ कि ऐसा पीरियड चल रहा है कि एम्प्लॉयज को मुंह मांगी रकम मिल रही है। पहले क्या हुआ करता था, आज से अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो उनको 40% हाइक, 50% हाइक मिला करता था। लेकिन आज के टाइम पे भाई 100% मैं बता के चल रहा हूं कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट बोल सकते हो कि 100% तो लोग लेके ही जा रहे हैं। और अभी भाई बूम चल रहा है टीम बहुत ही ज्यादा, और आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बूम चलने वाला है, क्योंकि सारी चीजें जो भाई डिजिटल हो गई है। तो इस चक्कर में लोगों के पास 2-2, 3-3, 4-4 ऑफर, 5-5 ऑफर है, और भाई जो अच्छा नेगोशिएट कर पा रहे हैं, अगर उस वाली स्किल्स की डिमांड है, एचआर से अच्छी तरह बात कर पा रहे हैं, काउंटर ऑफर को यूज कर पा रहे हैं, तो वो लोग जो भाई बहुत ही बढ़िया पैकेज लेके जा रहे हैं। तो भाई ये जो रिजाइन जो एम्प्लॉइज कर रहे हैं, तो क्या इससे जो कंपनी पे इफेक्ट पड़ रहा है? तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे कंपनीज पे जो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी जो बंदे जो है रिजाइन कर रहे हैं तो उससे ज्यादा कंपनीज जो हायरिंग कर रही है। अगर मैं बात करूं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो टीसीएस ने लगभग 1 लाख नए एम्प्लॉइज को जोड़े हैं। मतलब कि अभी अगर उनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो लगभग वो 6 लाख के करीब हो चुके हैं। वहीं इन्फोसिस जो है लास्ट ईयर 2.92 लाख एम्प्लॉइज थे, अभी जो है 3 लाख प्लस एम्प्लॉइज हो चुके हैं उनमें। तो कंपनीज ने एम्प्लॉइज को जोड़ा ही है। तो अब इससे क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलो कि कोई
एम्प्लॉय रिजाइन करके जाता है तो वो दूसरी कंपनी से भी तो हायर कर रहे हैं ना, शफलिंग चल रही है। मतलब ये बंदा अच्छे सैलरी के लिए उस कंपनी में जा रहा है और उस कंपनी का बंदा अच्छी सैलरी के लिए इस कंपनी में आ रहा है। और प्लस फ्रेशर्स की हायरिंग ये अलग कर रहे हैं, दबा के हायरिंग कर रहे हैं। मतलब लाख बच्चे इस साल भी जो है काफी बच्चों की हायरिंग करने वाली है। तो नए जो ग्रेजुएट्स है तो उनके भाई देखो जॉब की भरमार है, ऐसा कोई नहीं बचने वाला है जिसकी प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि भाई डिमांड इतनी है, सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, तो प्लेसमेंट जो है भर भर के होने वाली है। बस मेरे को एक चीज आईटी में जो है समझ नहीं आती है कि अगर किसी एक एम्प्लॉय की जरूरत है तो इंस्टेड ऑफ वो अपने करंट एम्प्लॉय को रिटेन करने के बजाय अगली कंपनी के एम्प्लॉय को लेना क्यों पसंद करते हैं। अगर मैंने पेपर डाला, मैंने रेजिग्नेशन डाला, तो मैं अगर एचआर को बोलता हूं कि मुझे 50% हाइक दे दे और रख ले, तो वो कभी नहीं देगा। वो बोलेगा कि आपको 20% पे रखना है, रुकना है तो रुको। और वो सेम रोल के लिए किसी अगले बंदे को 150%, 2% हाइक देने को तैयार है। तो ये मेरी समझ से भाई बाहर है, एचआर जाने इस चीज के बारे में। तो भाई बस यही सबसे बड़ा रीजन है इस टाइम पे रिजाइन होने का, क्योंकि अभी भाई बूम चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में। ग्रोथ पैसों के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, स्किल्स के मामले में, सब चीज में जो भाई ग्रोथ चल रहा है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपने अच्छे स्किल्स पे काम किया है, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, आपकी नेगोशिएशन पावर अच्छी है, तो भाई बहुत ही बढ़िया आप पैकेज लेके मानोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एट्रिशन रेट जो है मार्केट को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये कोरोना जो स्टेबिलिटी जो एक आएगी, जैसे कि अगर कॉन्जेंट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में उनका जो एडिशन रेट था 31% था, 32% के करीब था। उन्होंने इसको मिनिमाइज करके 26% कर दिया है। तो इसी तरह से जो बाकी कंपनीज जो है कुछ ना कुछ करेगी अपने जो करंट एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए। जैसा कि टीसीएस ने भी काफी अच्छा जो हाइक प्रोवाइड किया है लास्ट क्वार्टर में, मतलब एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए। और इन्फोसिस ने भी एक रूल निकाला था बीच में कि अगर आप 4 ईयर से पहले आप कंपनी छोड़ते हो तो आप दोबारा एलिजिबल नहीं हो। तो काफी कंपनीज ऐसा कर रही है अपने करंट एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए। तो एक टाइम के बाद स्टेबिलिटी इसमें आ जाएगी। लेकिन अभी जिसे बोल सकते हो कि द ग्रेट रेजिग्नेशन पीरियड बूम पे है भाई। मतलब बहुत ज्यादा रेजिग्नेशन हो रही है हर दिन भाई, इतने सारे लैपटॉप सबमिट हो रहे, इतने सारे रेजिग्नेशन डाल रहे हैं। मतलब चीजें समझ लो ना कि एक अलग सी चीजें हो रही है आईटी में, कि एक दौर चेंज हो रहा है। एम्प्लॉयज को समझ आ रहा है कि उनको कम सैलरी में नहीं रुकना है। जैसे पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयज रुक गए हैं, कम सैलरी है फिर भी रुके हुए, लेकिन आज के टाइम पे इतनी जॉब की डिमांड है, इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं। स्टार्टअप भाई मुंह मांगी आपको रकम देंगे, काम जरूर करवाएंगे लेकिन आपको मुंह मांगी रकम देंगे। जैसे अब बात करूं मैं तो स्टार्टअप्स की, बायजूस वगैरह आप देख सकते हो कि एजुकेशनल जो चीजें थी कितनी बूम करी है कंपनी ने। मतलब यहाँ से छलांग मार के यहाँ पहुंचा दिया है चीजों को। तो ये सारी चीजों की डिमांड बढ़ गई है, तो अच्छी चीज है एम्प्लॉयज के लिए, बढ़िया चीज है। तो आप भी जो है इस टाइम का फायदा उठा सकते हो, कंपनी स्विच कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्विच के रिगार्डिंग कि कब आपको स्विच करना चाहिए, कैसे आपको नेगोशिएशन करना है, कुछ भी चाहिए तो मैं उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं। और भाई बहुत ही तगड़ी मैंने जो है वो सीरीज बनाई थी, लगभग 8 से 9 वीडियोज होंगी उसमें। आप उसको जरूर देखना, आपको एक चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही। बस ध्यान रखो कि कोई आईटी क्रैश नहीं हो रहा है, आईटी फील्ड क्रैश नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयज यहाँ से वहां शफल हो रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि बाहर के एम्प्लॉयज यहाँ आ रहे हैं। तो अभी बल्ले बल्ले हो रखी है आईटी की। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।